BA तृतीय वर्ष पातंजलम योग दर्शनम पातंजल योग दर्शन के लघुत्तर प्रश्नाः। योगः किम अस्ति, योग क्या है अथवा योग की परिभाषा क्या है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है अथवा चित्तवृत्ति नाम निरोधः। इस प्रकार संस्कृत में लिखा जाएगा, चित्तवृत्ति नाम निरोधः इति योगः। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। योग सूत्राणाम रचयिता प्रणेता कः अस्ति, रचयिता अथवा प्रणेता कौन है। योग सूत्राणाम रचयिता अथवा प्रणेता महर्षि पतंजलिः अस्ति। महर्षि पतंजलिः किम रचितवान्, महर्षि पतंजलि योग सूत्रम रचितवान्। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शनस्य प्रवर्तकः कः, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन का प्रवर्तक, योग दर्शनस्य प्रवर्तकः महर्षि पतंजलिः अस्ति। केषां निरोधः योगः, किनका निरोध योग है। उत्तर है चित्त वृत्ति नाम निरोधः योगः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अगला प्रश्न, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग सूत्रों में कहा गया एक योग सूत्र है। प्रश्न है, कदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। उत्तर, योगे, योग में अथवा योग की अवस्था में दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान होता है। अथवा इसका उत्तर कह सकते हैं, यदा चित्तवृत्ति नाम निरोधः भवति, जब चित्तवृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान होता है। अगला प्रश्न, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। योग सूत्र है जिसमें कहा गया इतरत्र अर्थात अन्य काल में, अन्यस्मिन् काले, अन्य काल में वृत्ति सारूप्यम वृत्तियों के समान रूप वाला होता है। यहाँ प्रश्न है, कदा वृत्ति सारूप्यम, कब वृत्ति के समान रूप वाला होता है। उत्तर है, यदा चित्तवृत्ति नाम निरोधः न भवति, जब चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब वृत्तियों के समान रूप वाला हो जाता है। इसी उत्तर को दूसरी तरह से लिखा जा सकता है, योगात् अन्यस्मिन् काले। यहाँ इतरत्र का अर्थ योगात् अन्यस्मिन् काले, योग से अन्य काल में, अर्थात जबकि चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब वृत्ति सारूप्यम वृत्तियों के समान रूप वाला होता है। यहाँ आत्मा के विषय में कहा जा रहा है कि आत्मा अथवा पुरुष वृत्तियों के समान रूप वाला होता है। योग की अवस्था में तो वह अपने रूप में, जो दृष्टा है अपने रूप में, दृष्टा अर्थात आत्मा अपने रूप में अवस्थित हो जाता है। साधक को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, पर जब तक योग स्थिर नहीं होता है अथवा चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान नहीं होता है, वह वृत्तियों के समान रूप वाला ही रहता है। अगला प्रश्न, क्लिष्ट वृत्तेः को अर्थः, क्लिष्ट वृत्ति का क्या अर्थ है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पूर्वका वृत्तिः क्लिष्टा वृत्तिरस्ति। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश पूर्वक जो वृत्ति होती है वह क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न, काभ्याम चित्तवृत्ति निरोधः भवति, किनसे चित्तवृत्तियों का निरोध होता है।
उत्तर है अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। तत्परम पुरुष ख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम्। अत्र पुरुष ख्यातेः को अर्थः पुरुष ख्याति शब्द है, यहाँ षष्ठी विभक्ति का पद है। पुरुष ख्यातेः को अर्थः पुरुष ख्याति का क्या अर्थ है? उत्तर अत्र पुरुष ख्यातेः अर्थो अस्ति आत्मज्ञानम। पुरुष का अर्थ आत्मा और ख्याति का अर्थ इस दर्शन में, यह योग दर्शन है, इस योग दर्शन में ख्याति का अर्थ ज्ञान। तो पुरुष ख्याति का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अथवा यहाँ विवेक ज्ञान भी कहा गया है। पुरुष ख्याति का अर्थ है विवेक ज्ञान, ख्याति का अर्थ ज्ञान। इसके अनंतर अगला प्रश्न, पुरुष ख्यातेः अत्र पुरुषस्य को अर्थः। पुरुष ख्याति शब्द में पुरुष का क्या अर्थ है? पुरुषस्य अर्थो अस्ति आत्मा। पुरुष का अर्थ है आत्मा। गुण शब्दस्य को अर्थः। गुण शब्द का क्या अर्थ है? गुण शब्दस्य अर्थो अस्ति त्रिगुणात्मकं जगत् अथवा त्रिगुणात्मक शरीरम। गुण का अर्थ त्रिगुण, तीन गुण, और यहाँ तीन गुणों से तात्पर्य है त्रिगुणात्मक जगत अथवा त्रिगुणात्मक शरीर। सत्व, रजस और तमस तीन गुण इस दर्शन में माने गए हैं, और यह माना गया है कि यह समस्त जगत इन तीन गुणों से निर्मित है, या इन तीन गुणों के स्वरूप वाला ही है। जगत त्रिगुणात्मक है अथवा यह शरीर भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए यहाँ गुण शब्द का अर्थ है जगत अथवा शरीर। संप्रज्ञात शब्दस्य को अर्थः। संप्रज्ञात शब्द का क्या अर्थ है? संप्रज्ञात में सम उपसर्ग, सम का अर्थ सम्यक, प्र उपसर्ग प्रकर्ष अर्थ में, तो सम्यक प्रकर्षेण ज्ञायते अस्मिन् इति संप्रज्ञातः। भली भांति, सम्यक का अर्थ भली भांति प्रकर्ष रूप से जाना जाता है। इसमें इस समाधि में, इस योग में भली भांति प्रकर्ष रूप से जाना जाता है, इसलिए इसको संप्रज्ञात योग अथवा समाधि कहते हैं। अगला प्रश्न, ईश्वर प्रणिधानात् किम भवति। ईश्वर के प्रणिधान से क्या होता है? उत्तर, ईश्वर के प्रणिधान से संप्रज्ञात समाधि का लाभ और समाधि का फल प्राप्त होता है। दो प्रकार की समाधि कही गई, संप्रज्ञात समाधि और समाधि या योग, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो प्रश्न है कि ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, यह एक योग सूत्र है। तो कहा गया ईश्वर के प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है और उस समाधि का फल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, तस्य वाचकः प्रणवः। अत्र कस्य वाचकः प्रणवः। यहाँ प्रणव किसका वाचक है? उत्तर है ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर का वाचक प्रणव है। प्रणव का अर्थ ओंकार, ओम, ओम अथवा ओंकार। वेद में अथवा यहाँ पातंजल योग दर्शन में प्रणव का अर्थ का प्रणव शब्द का प्रयोग किया गया। प्रणव का अर्थ ओम, और इसको ईश्वर का वाचक माना गया है, ईश्वर का नाम माना गया है। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। इस प्रकार का एक योग सूत्र है। तो यहाँ पूछते हैं पुरुष विशेषः को अस्ति। पुरुष विशेष कौन है?
तो उत्तर है यही, क्लेश कर्म विपाकाशयी र परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः अस्ति। पूर्व में 3 वीडियो इस पातंजल योग दर्शन के बनाए गए हैं। विद्यार्थी उन 3 वीडियो को देख ले और ये बहुत से सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे। अंतिम प्रश्न, तज्जपस तदर्थ भावनम, कस्य जपः कस्य च अर्थ भावनम, किसका जप और किसका अर्थ भावना करनी चाहिए? उत्तर है ईश्वरस्य जपः, ईश्वर का जप और उसकी अर्थ भावना करनी चाहिए।